नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, देखिए पूरा। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपका जो उम, पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 थी, उसको आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कैंसिल कर दिया गया है। यानी आपकी जो भर्ती परीक्षा थी, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके पीछे जो मुख्य रीजन था, यानी उसके पीछे मुख्य रीजन यही था कि इस एग्जाम में काफ़ी व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, डमी कैंडिडेट बैठे हैं, पेपर लीक हुआ है। तो इस कारण से माननीय न्यायालय द्वारा इस भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। अब आगामी नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ये पद है वो क्या आपके जो अभी वर्तमान में 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, उसमें पद ऐड होंगे या नहीं होंगे। फिर बात करेंगे जो अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी थे, उनमें से अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो क्या वे अपने मूल पद पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है। और आगामी सरकार द्वारा इस भर्ती परीक्षा को लेके क्या डबल बेंच में अपील की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसी थी 2021 की, उसमें 839 पदों पर वैकेंसी सरकार द्वारा निकाली गई थी। सॉरी, 859 पदों पर सरकार द्वारा 3 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी करके इसकी वैकेंसी निकाली गई थी, और जिसका आयोजन 13, 14, 15 सितंबर 2021 को किया गया था। ठीक है। और इंटरव्यू इसके जनवरी से लेके और लास्ट मई 2023 तक के आयोजित किए गए थे, और आपका जो रिजल्ट था वो 1 जून 2023 को जारी कर दिया गया था। और जो नियुक्ति प्रक्रिया थी फ्रेंड्स, वो आपके सितंबर माह से लेके मार्च 2024, यानी सितंबर 2023 से लेके मार्च 2024 के मध्य आपकी पोस्टिंग मिली थी। ठीक है। अब इसमें काफ़ी स्तर पर धांधली हुई है, तो इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें आज की ये खबर है कि एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। अब सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अभी इसमें इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि एग्जाम में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। व्यापक स्तर पर, काफ़ी व्यापक स्तर पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें लगभग 55 या 68 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और उनको सेवा से टर्मिनेट भी किया जा चुका है। ठीक है। और इसके अलावा ऐसे कई अभ्यर्थी हैं, अभी उनका ना तो गवर्नमेंट को पता चल पा रहा है। ठीक है। तो उनका भी खुलासा नहीं हो पा रहा है कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी पकड़ से बाहर है। यानी इसमें काफ़ी स्तर पर धांधली हुई है। तो इस कारण से माननीय न्यायालय द्वारा जनहित में या अभ्यर्थी हित में फैसला सही दिया है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्जी अभ्यर्थी नौकरी लगे हैं, तो वो तो आगामी एग्जाम जब आपका कंडक्ट होगा तो उसमें वो तो किसी भी हालत में नहीं लग सकते, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है और ना वो कुछ जानते हैं, वो पेपर लेके पास हो गए। और जो मेहनती वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपको किसी प्रकार की निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो अब जो मेहनत करके व्यक्ति आएगा तो उसका तो चयन 100% होगा। ठीक है। चाहे आपका 2021 वाली वैकेंसी में हुआ है, और आपकी जो अभी आगामी आपकी वैकेंसी है 2025 वाली चल रही है, उसमें आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो अब इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि जो बात भी स्वाभाविक है कि अब इनमें गेहूं के साथ में घुन पिसता है, ये जो कहावत है वो साबित हो रही है। यानी पेपर लीक करने वाले अभ्यर्थी की बदौलत, यानी चंद लोगों की बदौलत जो मेहनती लोग थे उनकी मेहनत पे पानी फिर गया है। ठीक है। अब इनमें से अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी है जो पहले इनकी जो तैयारी जारी थी, अब वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, 3-4 साल से पढ़ाई के टच में नहीं है। और अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी ओवर एज भी हो चुकी है। ठीक है। अभी तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं पहले। अब जो आपकी नई भर्ती है फ्रेंड्स, वो 2025 वाली, उसमें 1000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। यानी 17 जुलाई 2025 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था, और अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है। अब हाई कोर्ट का जो आज डिसीजन आया है, यानी माननीय उच्च न्यायालय का आज जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसीज है, यानी पुरानी वैकेंसी आपकी 862 पदों पे है, और जो आपकी नई वैकेंसी है वो 1015 पदों पे है। तो टोटल आपके 1874 वैकेंसी हो गई। कितनी हो गई? 1874 वैकेंसी हो गई है। तो कोर्ट ने ये सख्त इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिया है कि इस भर्ती एग्जाम को कैंसिल किया जाता है, और जो आपके पद है पुराने 859 वो नई भर्ती में शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है। तो अब जो आपकी वैकेंसी होगी वो 1874 पदों पे होगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चयनित अभ्यर्थी है, अब इसमें चयनित अभ्यर्थी 2 प्रकार के हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, केंद्र सरकार की नौकरी में थे, या राज्य सरकार की में थे, या अन्य स्टेट की सेवा में थे। तो उन लोगों ने पुरानी नौकरी को छोड़ के एसआई भर्ती को ज्वाइन किया था,
अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब ये एग्जाम कैंसिल हो चुकी है आपकी, तो जो क्या पुराने पद को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पदाधिकार होता है पोस्ट का, जब आप पुरानी पोस्ट को छोड़ के आते हैं, उसमें रूल होता है कि 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए पुरानी पोस्ट का, और जो आपकी नई पोस्ट है उसका 2 वर्ष का प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यानी 2 वर्ष से पहले पहले आप पुराने पद पे जा सकते हैं। आपका जो पदाधिकार होता है, लियन होता है, वो 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। अब इनमें से जो आपकी पोस्टिंग मिली थी फ्रेंड्स, वो सितंबर 2023 में मिली थी, तो लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। तो अभी आपके पास समय है, जो अभ्यर्थी है पुरानी जॉब में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से या प्रॉपर चैनल से अगर रिजाइन देके आए तो वो पुरानी जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है कि सरकार इसके लिए समाधान निकालेगी। अब इसमें आप लोगों की किस प्रकार की गलती है नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गई, यानी चंद लोगों की बदौलत आपका भविष्य खराब कर दिया जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे कैंडिडेट, ठीक है। तो सरकार इसके लिए रास्ता निकालेगी कि आपको पुराने पद पर किस प्रकार से भेजा जाएगा, यानी 2 वर्ष का पदाधिकार के अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिक जा सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी का ज़्यादा, अभी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा किसी का 2 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको सितंबर 23 में पोस्टिंग मिली थी फर्स्ट, और अधिकांश लोगों को सितंबर 23 में मिली थी, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर और आपका मार्च 2024 तक पोस्टिंग आपको मिली थी, ठीक है। तो इसमें सरकार द्वारा एक रास्ता निकाला जाएगा कि जो जॉब वाले अभ्यर्थी है तो उनको पुरानी जॉब में किस प्रकार से भेजा जाएगा, उसके बारे में सरकार द्वारा नया जल्दी जो भी रूल है वो निकाल दिया जाएगा। फिर आगे बात करें कि आपकी जो न्यू वैकेंसी 2025 वाली, और उसमें ये बात करेंगे कि इसमें अब स्वाभाविक है कि इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं मतलब ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनकी ओवरेज हो चुकी है, ठीक है। तो क्या वे अभ्यर्थी 2025 वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, और सरकार इसमें अब अमेंडमेंट करेगी। और तो इसमें आपको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, यानी जिनका ओवर एज हो चुका है, ठीक है, तो वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें आपको उम्र की छूट दी जाएगी। अब इसमें मेन बात करेंगे, मुख्य बिंदु पे बात करेंगे कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब जो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की थी उनकी मेहनत पे पानी फिर चुका है, यानी चंद लोगों की बदौलत उनकी मेहनत पे पानी फिर चुका है। अब उन अभ्यर्थियों के साथ में तो नाइंसाफी हुई हुई है जिन लोगों ने मेहनत से एग्जाम पास की है, और ठीक है। तो अब इसमें ये बात करेंगे जो चयनित अभ्यर्थी है, अब इसमें क्या करेंगे। अब स्वाभाविक है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जो सभी को राइट्स है, अब यहाँ सिंगल बेंच का निर्णय आया है, तो इनमें से या तो सरकार तो अभी जो भी डिसीजन आया है उसका परीक्षण करवाएगी एंड डबल एजी से राय लेगी। राय लेने के बाद में सरकार क्या डिसीजन लेती है, या सरकार डबल बेंच में जाती है या नहीं जाती है, वो भविष्य का विषय है। और ये तो 100% है कि जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी है वो तो 100% डबल बेंच में जाएंगे, ठीक है। अब डबल बेंच में क्या निर्णय आता है क्या नहीं आता है वो भविष्य का विषय है, हो सकता है ये फैसला यथावत रखा जा सके, हो सकता है फैसला चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये वैकेंसी काफ़ी लंबी प्रोसेस में उलझ चुकी है, ठीक है। अगर मान के चलो इस वैकेंसी को पुनः बहाल कर दिया जाता है, तो जो विपक्ष वाले कैंडिडेट है जिनका चयन नहीं हुआ था, जिन्होंने रेट ये लगाई थी प्रथम में या सिंगल बेंच में, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। अब इसमें सरकार के ऊपर है, सरकार क्या राय लेती है, क्या प्रक्रिया अपनाएगी, क्या डबल बेंच में अपील करेगी या नहीं करेगी, डबल एजेंसी राय लेने के बाद में पता चलेगा, ठीक है। पर इसमें 100% है कि जो चयनित अभ्यर्थी है वो डबल बेंच में जाएंगे। अब डबल बेंच में क्या निर्णय होता है वो माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आगे प्रक्रिया फिर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो वैकेंसी काफ़ी पेचीदा हो चुकी है, तो इसमें लगभग यही है कि वैकेंसी आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो अनावश्यक रूप से जो अभ्यर्थी है जिनका चयन पहले हो चुका था, ईमानदारी से जिनका चयन हुआ था, तो मेरी तो ये सलाह है कि आप लोग, अब जैसा कि अब नई वैकेंसी आपकी जिसका एग्जाम 6 अप्रैल 2025 को 26 को यानी 6 अप्रैल 2026 को, लगभग 8 महीने अभी शेष है, तो 8 महीने बाद में यानी 7-8 महीने बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों में ना उलझ के, अगर आपने पहले भी सच्ची मेहनत से आपने सिलेक्शन पाया है, तो अब की बार भी आप सच्ची मेहनत से सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं। तो आपको 7 महीने पुनः जोश और प्रयास के साथ में, ठीक है, आप तैयारी करें, तो आपका चयन 100% होगा। आपको किसी प्रकार से निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं हमारी वैकेंसी की बता रहा हूँ कि हमारा 2015 का एक जूनियर अकाउंटेंट का वैकेंसी था, वो एग्ज़ाम सेम आपकी तरह हमारा पेपर अच्छा हुआ था, फिर 8 महीने के बाद में एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, फिर पुनः एग्ज़ाम लगा था, तो हमें भी बहुत हताशा हुई थी। तो ठीक है, आप थोड़ा इसके प्रति समर्पित रहें, घबराएं नहीं, निराश नहीं हो। यानी सफलता, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको सफलता उससे मिलती है, ठीक है। तो बाद में मिले तो किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बाद में मिलती है। और जो फर्जी लोग थे, तो फर्जी लोगों का चयन तो आगे किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। तो अब
आप लोगों के ऊपर निर्णय डिपेंड करता है कि आप क्या किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहते हैं, डबल बेंच में जाना चाहते हैं, ठीक है, सरकार क्या प्रयास करेगी इसके लिए, ठीक है। तो अब का तो यही है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो आपको नए सिरे से नई वैकेंसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।